हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे। एचसीएफ के शेष पर आधारित प्रश्न, यानी मौसों के शेष पर आधारित जो प्रश्न होंगे उन्हीं को हम लोग इस वीडियो के तहत सोल्व करने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। उसका जो सीखने का तरीका होगा उसे हम लोग बेसिक मेथड को लेकर चलेंगे, यानी कि बेसिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समझाया जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को आप सीख लेते हैं करना तो हमें गारंटी है कि सारे बुक का आप इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। चैनल पे अभी नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रकार भी चेंज होता जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उस तरह से क्वेश्चन का जो प्रकार होगा वह थोड़ा चेंज होता चलेगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस प्रकार से है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। मतलब आपको एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे कि 134 में भाग दिया जाए और 159 में और 184 में भाग दिया जाए, तो प्रत्येक दशा में जो शेष बचे वह शेष क्या बचना चाहिए? शेष हमें 9 प्राप्त होना चाहिए। बस यही कहा जा रहा है। पहले इसके थोड़ा सा बेसिक को हम लोग समझते हैं। क्या, जैसे देखिएगा एचसीएफ हम क्या कहते हैं भाई? एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ एक ऐसा संख्या होता है, मतलब जो बड़ा से बड़ा ऐसा संख्या होता है जो इसको भी और इसको भी पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। ऐसा ही एक नंबर होता है। मान लीजिए हमें इसमें यदि 9 हमें शेष बचाना है, हम क्या कहना चाहते हैं कि हमें एक ऐसा संख्या से भाग देना है और 9 इसमें शेष बचाना है। इसका अर्थ है कि इस 9 को हम पहले से हटा लेते हैं तब वह शेष बच जाएगा। क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं? इस बात को सब नहीं समझे तो जैसे जैसे हम सोल्व करेंगे वैसे समझा पाएंगे आपको। देखिए, यहाँ से पहले हम 9 को माइनस करते हैं, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 125 हो जाएगा, और यहाँ से 9 माइनस करेंगे तो 150 हो जाएगा, और यहाँ से 9 माइनस करेंगे तो 175 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो इसमें देखिए हम क्या करना चाहते हैं, इन सभी का हम लेना चाहते हैं एचसीएफ। क्यों लेना चाहते हैं थोड़ा समझिएगा। हम जब इसका एचसीएफ लेंगे तो यह 125 को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है, मतलब जो भी एचसीएफ आएगा वह 125 को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। लेकिन उसी को यदि हम 134 से भाग देकर देखेंगे तो 9 शेष बच जाएगा। समझ पा रहे हैं? पहले हम एचसीएफ निकाल कर दिखाते हैं आपको। 125 है और 150 है और क्या है 175 है। हालांकि हम इसमें यह बताना चाहते हैं कि इसका एचसीएफ निकालने के लिए आप फैक्टर न कीजिए, डायरेक्ट निकालने का प्रयास कीजिए। देख रहे हैं कि 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है और यहाँ भी 25 है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा? 25 हो जाएगा। आप कैसे निकालिएगा? यदि आप नहीं समझ पाए तो आप गुणनखंड मेथड से निकालिए, आप जैसे कि चाहते हैं वैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इस 25 को क्या माने हैं? एचसीएफ माने हैं, यानी इसका एचसीएफ है, यानी कि 25 इसको पूरी तरह से काट सकता है। लेकिन 134 जो कि 125 से क्या है 9 अधिक है, उसमें हमारा 9 शेष बचेगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा यही होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा चेक करके आपको दिखाते हैं। जैसे 25 है तो हम 134 में जब भाग देंगे तो 25 चौके 100 यानी 25 पाँचे 125 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 9 हमारा शेष बच जाएगा। इसी प्रकार से सभी में आप भाग देकर देख सकते हैं। लेकिन जनरली आपको क्या करना है भाई, जब भी हमें शेष बचाना है तो उस शेष को पहले से हम गायब कर देंगे। गायब करने के बाद जो भी हमारा संख्या मिलेगा उसी का एचसीएफ निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचता है, तो ऐसी बड़ी संख्या क्या हो सकती है? फिर वही क्वेश्चन आ गया है, वैसा ही देखिए क्या है, 2934 है और क्या दिया है, हाँ 3254 है। कहा जा रहा है कि जब इसमें भाग दिया जाता है, यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, कुछ संख्या से जब इसमें भाग दिया है तो क्या बचना चाहिए? 11 बचना चाहिए और एक में 15 बचना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले इसमें जो भी शेष बचने वाला है उसको घटा दीजिए, और घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा, आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से यदि माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 29, और यहाँ से क्या हो जाएगा 23। ठीक है, और इसको जब माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, 15 घटाइएगा तो 4 घटेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 32 तो होगा ही, और 54 है, 54 में से 15 जाएगा तो 14 घटाएगा तो 40 यानी 39 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको आप सोल्व करने के लिए इन दोनों का क्या कीजिएगा, एचसीएफ निकालिएगा। एचसीएफ निकालने के विषय में हम आपको बता चुके हैं कि जब नंबर दिया हो छोटा छोटा नंबर तो आप गुणनखंड मेथड से निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। नहीं तो जब बड़ा बड़ा नंबर आता है तो आप भाग विधि से निकालिए। जैसे 29 23 को 32 39 से ऐसे करके भाग दीजिएगा। 29 23 से लगभग हम एक बार ले जा सकते हैं। देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब घटाइएगा तो 6 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ से 9 3 12 यानी 3 हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। 316 में क्या कीजिएगा, 29 23 से लगभग 8 बार में लेकर जाइए, 8 3 के 24, 9 3 27, 9 बार में लेकर चलते हैं हम लोग,
9 छके 54, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 9 के 9, 5 हो जाएगा, 9 5 14, 14 के 4, फिर से हासिल 1, 9 3 27, 27 1 28। अब इसको आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा तो 13 में से 4 9 हो जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ से हो जाएगा 11, 11 में से 4 घटेगा तो 7 4 11, 7 हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो 79 में से करके 300, 16 से करके भाग दीजिएगा। 7 3 21, 7 4 28, 4 बार में लेकर चलिए, 4 से 4 9 36, 6 हो जाएगा 3, 4 7 28, 28 3 31, यह पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। 69 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 79 हमारा क्या हो जाएगा HCF 79, समझ पा रहे हैं। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। इसका अर्थ यह है कि 79 में हम इससे भाग दें, मतलब 79 से इसमें भाग दें तो 11 शेष बचेगा और इसमें भाग देंगे तो इतना शेष बचेगा। लेकिन यही 79 को इसमें यदि भाग दिया जाए तो पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि इसका HCF है, समझ पा रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार की फूल है। वह इनमें अधिकतम संख्या के बराबर ढेरियाँ बनाता है, तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक डेयरी में कुल फूलों की संख्या क्या है भाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि फूलों की संख्या कितना कितना है यह पूछा जा रहा है। जो दिया है पहले, सबसे पहले उसको देख लीजिए, क्या है 76 है, 151 है और क्या है 226 है। और हमसे क्या बताया जा रहा है कि एक माली है, यह मतलब 3 प्रकार का फूल लिया है, समझ पा रहे हैं। 3 प्रकार का फूल लिया है और तीनों प्रकार के फूलों की संख्या इतना 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 है। और कह रहा है कि एक मतलब बना रहा है, उसका क्या बोलते हैं, क्यारी बना रहा है, ऐसा कह सकते हैं। क्यारी बना रहा है उस फूलों का, और फूलों की जो क्यारी है वह क्या है, बराबर संख्या में होना चाहिए। बराबर मतलब कि समझ पा रहे हैं, यानी कि सभी की जो सभी फूलों की संख्या वह एक क्यारी में बराबर होनी चाहिए। तो उस पीरियड में आपसे पूछ रहा है कि सब क्यारी बनाने के बावजूद भी एक एक फूल हमारा शेष बच जाता है तीनों में। तो हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि उस क्यारियों में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, कहने का मतलब सिर्फ इतना समझिएगा कि हमें शेष के रूप में जब एक बचा रहा है तो हम एक को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सब में क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 225 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका अर्थ है कि 75 पहले वाले में, मतलब जो शेष बचने वाला उसको हम लोग पहले से निकाल लिए, तो यहाँ 75, यहाँ से 150, यहाँ 225 जो फूलों का संख्या है, तो सभी के क्यारी में इतना जरूर होना चाहिए कि जो भी हमारा HCF होगा उसका मल्टीपल में आना चाहिए, अभी मल्टीपल में आना चाहिए, अभी मल्टीपल में आना चाहिए। यानी कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि संख्या अधिकतम होना चाहिए जो कि इन तीनों को क्या करे, विभाजित कर दे। जैसे मान लीजिए हम यदि मान के चल रहे हैं कि 25 हमारी फूलों की संख्या है, तो उस पीरियड में पहले यानी कि जो नंबर 1 क्वालिटी की जो हमारा फूल है उसकी 3 क्यारियाँ बनेगी। यदि इसका देखा जाए तो 4 2 6, यहाँ 6 क्यारियाँ बनेगा, यहाँ 4 4 8 1 9 क्यारियाँ बनेगी। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा सही में निकाल कर देख लेते हैं कि आखिर HCF क्या होता है। देखिए तीनों का जब HCF निकालेगा तो 75 का क्या होगा, तो 25 गुणे 3, 25 3 75, ठीक है। यहाँ 150 है तो 150 को कीजिएगा तो क्या जाएगा 25 गुणे 25 छाके 150, यानी 3 गुणे 2 हो जाएगा। उसके बाद यदि बात किया जाए 225 का, 225 का क्या हो जाएगा भाई, तो 25 गुणे 9 हो जाएगा, नहीं 3 3 के 9 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि ये भी पार्ट कॉमन है और ये भी पार्ट कॉमन है, तो 25 गुणे 3 हो जाएगा। जब मतलब इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा 75। यानी कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि 75 की संख्या में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको थोड़ा समझना आपको ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले हम इसके विषय में ज़रूर जिक्र करेंगे कि यदि A, B और C मान लीजिए 3 हमारा नंबर है, तो उस पीरियड में जब ऐसा सवाल पूछता है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी शेष का वैल्यू दिया नहीं है, तो उस पीरियड में आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि A में से B को घटाइएगा, B में से C को घटाइएगा और C में से A को घटाइएगा। अब मान लीजिए 4 है तो C में से D को, फिर D में से A को, ऐसे करके घटाइएगा। कहने का मतलब है कि जो भी बड़ा होगा कोई जरूरी नहीं है, हम जैसे इच्छा वैसे घटा सकते हैं। यह क्या है, सिर्फ यह चिन्ह उस बात को बताता है कि आप दोनों में से किसी बड़े वाले में से घटा के जो आएगा हमारा, इन सभी का क्या लीजिएगा, इन सभी का HCF ले लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है इस बात को अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। चलिए हम इसे मिटाते हैं। जैसे हमारा क्या है भाई, हमारा क्या है, हमारा है ऐसा कि 351, उसके बाद बताया जा रहा है क्या 524 है, उसके बाद क्या है 697 है।
और कह रहा है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचाना है आपको। तो कैसे आप बड़ी संख्या निकाल सकते हैं भाई? तो 351 में से घटाइए 524 को, लेकिन कैसे घटाइएगा? इस चिन्ह को हम लोग ऐसे बदल देते हैं। इसका मतलब दोनों में से कोई बड़ा होगा उसमें से हम घटा लेंगे, और उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 524 में से घटाएंगे किसको भाई? 697 को, यानी कि जो भी बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग हम घटा लेंगे। उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे, यदि 697 में से घटाएंगे 351 को। अब जो भी बड़ा होगा इसमें भी हम घटा लेंगे। देखिए यहाँ से यदि हम घटा रहे हैं, यानी 524 में से 351 घटा रहे हैं, तो 4 में से 1 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 है तो यानी कि 12 में से 5 7 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4 में से 3 1, 173 बचेगा। यहाँ से यदि आप घटाइएगा तो देखिए यहाँ 7 में से 4 3 हो जाएगा, 9 में से 2 तो 7 हो जाएगा, और 6 में से 1 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से यदि देखा जाए तो इसमें से घटा रहे हैं तो 6 बच रहा है, यानी 7 में से 1 घटेगा 6, यहाँ से 4 और यहाँ से 3, यानी 346 है। देखिए इसमें 3 नंबर आ गया। इन तीनों का क्या करना है आप लोग को? HCF ज्ञात करना है। इसको आप रट लीजिए कि क्या करना है हमको, HCF ज्ञात करना है। जब A B C के फॉर्मेट में समान शेष बचाने के लिए आता है तो A - B, B - C और C - A करके उसका HCF निकालते हैं। जो भी बड़ा होगा उसमें से हम घटा लेते हैं, बस इतना बात ध्यान में रखना है। चलिए हम इन तीनों का HCF निकाल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों जब समान है तो इन दोनों का HCF क्या होगा? 173 ही होगा। 173 में 346 ऐसे करके भाग दे देंगे, आसानी से हमारा निकल जाएगा। जैसे कि देखिए 2 और 2 का HCF पूछा जाए तो 2 ही होता है ना, इसलिए समान संख्याओं का HCF तो समान होता है। देखिए इसका हम लोग करेंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? 17 दूना के 34, 2 बार में यह भी कट जाएगा पूरी तरह से। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा HCF होगा क्या होगा भाई? 173 ही हमारा क्या हो जाएगा? HCF होगा, और यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। यानी 173 एक ऐसी संख्या है कि जब 351 में भाग दीजिएगा तो उतना ही शेष बचेगा, 524 में भी भाग दीजिएगा तो उतना ही शेष बचेगा, और 697 में भी भाग दीजिएगा तो उतना ही शेष बचेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 और 969 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। वैसा ही प्रश्न है, थोड़ा सा देखिएगा इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। क्या क्या है? 545 है, उसके बाद 863 है, उसके बाद क्या है? 969 है, यानी 969, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। और समान शेष बचाना है तो हम लोग A - B, B - C, C - A ऐसे करेंगे, यानी 545 माइनस किससे करेंगे? 863। उसके बाद क्या करेंगे हम? 863 माइनस किससे करेंगे भाई? 969। उसके बाद 969 माइनस करेंगे किससे? 545 से। घटाएंगे, देखिए इसमें से इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 863 में से 545 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 13 5 हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा? 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 13 हो जाएगा। यहाँ से 6 है, यानी कि 5 यानी 1 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यदि इसको हम लोग घटाएं तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, यानी कि 106 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? उसके बाद इसको यदि हम लोग माइनस करें, यानी इसमें से इसको, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद इससे माइनस करें तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ऐसा कि 2 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करें तो 4 हो जाएगा, यानी 424 हो जाएगा। देखिए इसका हम लोग अब क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 106 है तो 106 का 318 के साथ इसे निकालेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 300 क्या हो जाएगा? 18 36 18, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से HCF 106 निकल गया। फिर से हम इसके साथ करेंगे, यानी 106 और 424 है ना, तो 424, यानी कि 6 चौके 24, 4 बार हम फिर से लेके जाएंगे तो 400 क्या हो जाएगा? 24 में जाएगा। अर्थात हमारा जो मेन HCF होगा वो क्या होगा? 406 ही होगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या बनेगा? 106 ही बनेगा। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न हमारे लिए इस तरह से करके आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या हो सकता है? जस्ट वैसा ही है, इसमें भाजक दे दिया है, कन्फ्यूज नहीं होना है। क्या क्या दिया है भाई? 63, 87, 123, 63, 87, 123 है। उसमें भी हम करेंगे 63 घटाएंगे किससे? 87 से, और 87 को घटाएंगे इससे, यानी कि A - B और फिर B - C करेंगे, यानी 123, और फिर 123 से घटाएंगे फिर किसको? A को, यानी कि 63 को। अब हम निकाल देंगे क्या बच रहा है भाई?
जब घटाना है तो देखिए 87 में से 63 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ से 2 24 हो जाएगा। इसमें से इसको यदि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 यानी कि 13 13 में से 7 हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई यहाँ 11 11 में से 8 घटेगा तो 3 8 3 11 क्लियर। अब इसको जब घटाइएगा तो क्या बचेगा 123 में से 0 हो जाएगा। यहाँ से जब 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यानी 24 36 60। अब इसका आपको क्या करना है HCF ज्ञात करना है। 24 का क्या हो जाएगा भाई तो 4 6 के 24 यानी 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24 हो जाएगा। 36 है तो 36 को कैसे निकलेगा 2 9 चौके 36 है ना, तो 2 दूना के 4 3 3 के 9, ठीक है ऐसा कर दीजिएगा। 60 है तो क्या कीजिएगा 2 दूना के 4 3 12 5 60 ऐसा हो जाएगा। कॉमन कर लीजिएगा, देखिए हम आसान तरीका सबसे बता रहे हैं आपको, ये वाला पार्ट ऐसे करके कॉमन हो जाएगा यानी 2 2 3 यानी 2 दूना के 4 3 12। HCF हमारा क्या निकल गया 12 निकल गया और इस प्रकार से हम कह सकते हैं यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। यानी 12 एक ऐसी संख्या है जो ऐसे जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 12 7 84 फिर से 3 शेष बचेगा, 12 से दी कीजिएगा तो 120 कट जाएगा, फिर से 3 शेष बचेगा यानी प्रत्येक दशा में क्या हुआ समान शेष बचा। यानी इस प्रकार जो इस प्रकार में प्रश्न आते हैं या तो अलग अलग प्रकार से हमको शेष बचाने के लिए आते हैं या समान शेष बचाने के लिए आते हैं। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से हम दोनों बातों को अच्छी तरह से आपको समझा पाए। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।